तो हमने एक डेटा, राइट, एम्प्लॉय डेटाबेस इंपोर्ट किया था। यस, एम्प्लॉय डेटाबेस में कितने टेबल है टोटल? सबसे पहले मुझे बताओ हम कौन सी क्वेरी रन करेंगे? यूज, राइट, हमें डेली बताना यूज पड़ेगा ना सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज। को कि आपको कौन सा डेटाबेस यूज करना है। यूज एम्प्लॉयज, राइट। तो एम्प्लॉय डेटाबेस में कितने टेबल है? 6 टेबल है। अगर आपको टेबल का डेटा देखना है तो क्या क्वेरी है? किसी भी टेबल का डेटा, पूरा डेटा देखने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट एम्प्लॉयज। स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे फ्रॉम में क्या आता है? एम्प्लॉयज। टेबल नेम, राइट। तो एक्चुअल में सिंटैक्स देखो कैसे रहता है। सिलेक्ट कॉलम नेम 1 कॉमा कॉलम नेम 2 कॉमा एंड सो। जितने भी कॉलम है वो सिलेक्ट के अंदर आएंगे। सिलेक्ट के बाद फ्रॉम आता है और फ्रॉम के अंदर क्या आएगा? टेबल नेम। तो सिंटैक्स देखो अब कैसे। मुझे अगर मान लो एम्प्लॉय टेबल का डेटा देखना, तुम्हारा जैसे एम्प्लॉय टेबल का अगर मुझे डेटा देखना है तो फॉर एग्जांपल सिलेक्ट, ओके। सिलेक्ट के बाद हम क्या लेते हैं? नहीं, सिंटैक्स क्या है? स्टार नहीं। सिलेक्ट के बाद क्या आता है? कॉलम का नाम। अब मुझे एम्प्लॉयज टेबल में कितने कॉलम है? 6 6। कॉलम है। अब मुझे कितने सभी कॉलम चाहिए आउटपुट में? सभी कॉलम का डेटा चेक करना है। तो देखो, एक तो मैं हर एक कॉलम का नाम यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, 6 के 6 कॉलम का। या शॉर्टकट क्या है, सीधा मैं स्टार करूंगा। स्टार का मतलब क्या है? पूरे कॉलम उस टेबल से। सिलेक्ट स्टार। सिलेक्ट के बाद क्या आता है? देखो, सिलेक्ट के अंदर हम कॉलम के नाम लेते हैं, वो तो लिया मैंने। फिर सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम। फ्रॉम फ्रॉम में क्या आएगा? फ्रॉम में क्या आता है? एम्प्लॉयज। देखो ना, टेबल नेम। तो टेबल कौन सा है? कौन से टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है? एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर बस मैं एम्प्लॉयज करता हूँ और क्वेरी रन करता हूँ। लास्ट में सेमीकोलन देके क्वेरी को रन करता हूँ। क्लियर है? एम्प्लॉयज टेबल का डेटा आ गया। अब एम्प्लॉयज टेबल में क्या है? ईएमपी नंबर क्या है? प्राइमरी की है, ओके। अब एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय की डिटेल है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर डेट, उनकी बर्थ डेट। अब मुझे इसी किसी एम्प्लॉयज की अगर सैलरी चेक करनी है तो कौन से टेबल में होगी? सैलरी टेबल में। सैलरीज। अब यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है, प्राइमरी की कंडीशन क्या है? नहीं, यूनिक फॉरेन की नॉट नल। कंडीशन। प्राइमरी की कंडीशन क्या है? यूनिक एंड नॉट नल चाहिए, ओके। और फॉरेन की कंडीशन क्या है? सेम कॉलम किस दूसरे टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए, ओके। अब मुझे देखो, अगर सैलरी टेबल का डेटा चेक करना है, कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, राइट। क्लियर है? अगर सैलरी टेबल में देखो टोटल कितने कॉलम है? 4 कॉलम है जो आउटपुट में आ गए। अब मुझे क्या चाहिए? आउटपुट में सिर्फ यही 2 कॉलम दिखने चाहिए, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी। तो क्या करेंगे? सिंटेक्स में क्या चेंज करेंगे? देखो, सिलेक्ट कौन से कॉलम चाहिए? एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी फ्रॉम। सिलेक्ट के अंदर हम क्या लेते हैं? देखो, सिंटेक्स क्या है? कॉलम के नाम। अब हम यहाँ पे स्टार क्यों ले रहे थे? यहाँ पर भी कॉलम के नाम ले सकते हैं, लेकिन मुझे अगर टेबल का पूरा ही डेटा चाहिए, हर एक कॉलम का नाम मेंशन करने से अच्छा है मैं क्या करूंगा? शॉर्टकट यूज करता हूँ, सीधा स्टार मेंशन करूंगा। हाँ, अगर मान लो किसी टेबल में 4 कॉलम है, उसमें से मुझे पर्टिकुलरली 2 ही कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? जो 2 कॉलम चाहिए मुझे उनके नाम मेंशन करूंगा, राइट। अब सैलरी टेबल में देखो, यहाँ पे 4 कॉलम थे, उसमें से मुझे 2 ही चाहिए थे, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी। मैंने क्या किया? स्टार की जगह पे क्या किया? एम्प्लॉय नंबर और सैलरी मेंशन कर दिया। फ्रॉम, फ्रॉम में क्या यूज करते हैं हम? फ्रॉम के अंदर टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या है? सैलरीज। क्लियर है? यस। तो देखो, मान लो एम्प्लॉयज टेबल में से मुझे एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये 4 कॉलम चाहिए। क्या क्वेरी लिखेंगे हम? एम्प्लॉयज टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन आउटपुट में 4 ही कॉलम दिखने चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। क्या क्वेरी लिखेंगे? सेलेक्ट सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लास्ट नेम, जेंडर जेंडर। फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट।
क्लियर है? अगर मैं इन कॉलम के नाम हटा के यहाँ पे स्टार करता हूँ तो क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयज टेबल में जितने भी कॉलम है सब कुछ दिखेंगे आउटपुट में, राइट? ये क्लियर है? तो देखो अभी तक हमने क्या किया, बस कॉलम को कम ज्यादा किया। ओके, अभी रो में कुछ हमने चेंजेस किए क्या? जितने रोज से देखो, अगर मैं यहाँ पे 4 कॉलम दिखा रहा हूँ आउटपुट में, लेकिन रोज कितने आ रहे हैं? 3,24,000। अगर मैं 4 कॉलम हटा के पूरे कॉलम लेता हूँ 6 के 6, फिर भी रोज देखो 3,24,000 ही आएंगे। यस, रोज में हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, बस कॉलम कम ज्यादा कर रहे हैं। अगर रोज में कुछ फिल्टर लगाना है तो फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या है? यस, Extract the list of all employees एक्सट्रैक्ट द लिस्ट ऑफ whose ऑल एम्प्लॉयज हुज फर्स्ट नेम इज जॉर्ज। charge. क्वेश्चन समझ लाए? फॉर ऐसे कंसीडर करो कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, मान लो कि टीसीएस कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपके पास पूरे कंपनी का डेटाबेस का एक्सेस है। आपका मैनेजर आता है और आपको बोलता है कि हमारे कंपनी में शुभम नाम के कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनकी एक लिस्ट निकालो। यस, सेम क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट द लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हुज फर्स्ट नेम इज जॉर्जी। तो कैसे करेंगे? एक्सट्रैक्ट द, देखो कोई भी क्वेश्चन हो ना, सबसे पहले क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो। इसमें क्या है? एक्सट्रैक्ट द लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, मतलब कौन से टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है? एम्प्लॉयज टेबल से डेटा Employees एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? एम्प्लॉयज टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या क्वेरी है? सिलेक्ट select स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ तक employees. क्लियर है? अब बचा क्या? हुज फर्स्ट नेम इज जॉर्ज। तो मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ कंडीशन है क्या? कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट नेम First क्या name चाहिए? George हो जाए. जॉर्ज ही चाहिए। ये कंडीशन है, राइट? रीड करते ही समझ में आएगा आपको कि ये कंडीशन। अब कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? फर्स्ट नेम कॉलम के ऊपर है, क्योंकि देखो फर्स्ट नेम जॉर्ज ही चाहिए ना, तो कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? फर्स्ट नेम के ऊपर है। अब जिस कॉलम के ऊपर कंडीशन है वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या? फर्स्ट नेम नाम के कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या? चेक करो, एम्प्लॉयज डेटाबेस में एम्प्लॉयज टेबल में फर्स्ट नेम नाम का कॉलम है, तो प्रेजेंट है ना। जब भी ये 3 रूल सेटिस्फाई करेगा, कौन से? देखो, फर्स्ट रूल क्या है? क्वेश्चन में कंडीशन होनी चाहिए। क्वेश्चन में कंडीशन है क्या? यस। सेकंड रूल है, कंडीशन कौन से कॉलम पे ऊपर है वो फाइंड करो। कौन से कॉलम के ऊपर है? फर्स्ट नेम, फाइंड किया आपने। और थर्ड क्या है? वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या? फर्स्ट नेम। तीनों रूल आपने सॉल्व कर दिए, तीनों रूल सेटिस्फाई। तो उसको हम क्या करेंगे? देखो, वेयर, फ्रॉम के बाद हम वेयर लिखेंगे और वेयर में उस कॉलम का नाम ऐड करेंगे जिसके ऊपर कंडीशन। कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? First. फर्स्ट नेम। ओके, और कंडीशन क्या है? इज इक्वल टू जॉर्ज ही चाहिए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यस, अब क्रॉस चेक करो, देखो आउटपुट को, फर्स्ट नेम में सभी जॉर्ज ही चाहिए। यस, क्लियर है? देखो चेक करो, सभी जॉर्ज के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने कंडीशन डाली है फर्स्ट नेम जिनका जॉर्ज है वही ना, वही रिकॉर्ड दिखा। क्लियर है सबको? यस, इसको हमने वेयर में क्यों लिया है ये समझ में आ रहा है? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट। Condition applies. ओके, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्सट्रैक्ट ऑल द एम्प्लॉयज हुज फर्स्ट नेम इज पार्ट। फिर से क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट ऑल द एम्प्लॉयज। ओके, एम्प्लॉयज टेबल से ऑल रिकॉर्डिंग आपको एक्सट्रैक्ट करने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। अगर बस इतनी क्वेरी में रन करूंगा तो क्या हो जाएगा?
एम्प्लॉय टेबल का पूरा डेटा आ जाएगा, लेकिन मुझे पूरा डेटा चाहिए क्या? नहीं, मुझे सिर्फ वही वही डेटा चाहिए जिसमें फर्स्ट नेम क्या होगा, आल्टो होगा। तो क्वेश्चन में कंडीशन है यस। ओके, फर्स्ट रूल का किया आपने सॉल्व। सेकंड रूल क्या है? कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है वो फाइंड करो। कौन सा कॉलम है? फर्स्ट नेम के ऊपर कंडीशन है। ओके, और थर्ड रूल क्या है? जिस कॉलम के ऊपर कंडीशन है वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट चाहिए, है क्या? तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम के बाद तुरंत वेयर लिखेंगे, और वेयर के अंदर क्या करेंगे, जिस कॉलम के ऊपर कंडीशन है उसका नाम लिखेंगे। कौन सा कॉलम है? फर्स्ट नेम। ओके, और वो कंडीशन लिख देंगे, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू। यस, अब देखो जो मैं आपको तीन रूल बोल रहा हूँ ना, ये जो तीन रूल, ये किसी भी बुक में या यूट्यूब गूगल कहीं पे नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको बस एक समझने के लिए, अंडरस्टैंड हो जाए प्रॉपर। ये कहीं पे लिखे हुए नहीं है ऐसे तीन रूल की ऐसे ऐसे होगा तो वेयर में आना चाहिए। मैं आपको बस एक इजीली समझ जाए इसलिए मैंने ये तीन रूल बनाए हैं। तो आपको मतलब जब भी कोई क्वेश्चन में कंडीशन दिखेगी उसको वेयर के अंदर लेना है। आगे जाके हम ऐसी भी कंडीशन देखेंगे जो वेयर में नहीं आ सकती, इसलिए मैंने ये तीन रूल बनाए कि ऐसी कंडीशन जो ये तीन रूल को सेटिस्फाई करेगी उसको हम वेयर में लेंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो उसको हम आगे जाके देखेंगे, वो थोड़ा एडवांस पार्ट है। ठीक है, ये क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन सोल्व कर दे। क्या क्वेश्चन है? एक्सट्रैक्ट ऑल द फीमेल एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, और आउटपुट में क्या चाहिए? आउटपुट शुड कंटेन एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड जेंडर। तो क्या क्वेरी लिखेंगे हम इसके लिए? यस, कोई बताएगा? Select from सिलेक्ट, employees. बोलो सिलेक्ट। From. स्टार कैसे आएगा? आउटपुट देखो ना, आपको क्या बोला है, आउटपुट में क्या चाहिए, ये चार ही कॉलम चाहिए। स्टार लूंगा तो मैं ये 6 कॉलम आ जाएंगे, लेकिन आउटपुट में मुझे चार ही कॉलम चाहिए, तो स्टार लेंगे या कॉलम के नाम लेंगे? कॉलम के नाम Column name. मेंशन करो यहाँ पे। सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। सिलेक्ट के बाद क्या आता है? From. फ्रॉम Column आता name. है। From. सिलेक्ट के अंदर कॉलम नेम आता है। सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम नेम। और From. फ्रॉम के अंदर क्या आता है? टेबल नेम। टेबल कौन सा है? Table name. एम्प्लॉयज। Employees. ओके, अब क्वेश्चन में कंडीशन है क्या? क्या कंडीशन है? फीमेल एम्प्लॉय चाहिए, तो कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? जेंडर कॉलम के ऊपर, Gender. राइट? और जेंडर कॉलम प्रेजेंट है क्या डेटाबेस में? तो Yes. इसके आगे क्या लिखूंगा मैं? वेयर, राइट, जेंडर इज इक्वल टू एफ लिखूंगा, फीमेल नहीं। डेटा देखो ध्यान से, डेटा में बस एम एफ करके वैल्यू है, फीमेल लिखोगे तो देखो नल आ जाएगा। फीमेल करता हूं मैं, वो चेक करेगा, उसको ऐसे रिकॉर्ड ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसी वैल्यू ही नहीं है ना फीमेल करके। उसके लिए क्या है, एफ करके है बस, देखो, राइट? तो कितने फीमेल एम्प्लॉयज है हमारे टेबल में, पूरे डेटाबेस में? कितने? 12 lakh. Even 12 लाख है? 1,20,000 है। ओके, 1 lakh. 1,20,051। ये क्लियर है? वेयर में हम क्या यूज करेंगे, कैसे करेंगे, ये क्लियर है सबको? इसमें डाउट हो किसी को? चलो एक और, समझ में आ रहा है ना सबको, या ज्यादा फास्ट हो रहा है? यस बोलो, कुछ रिप्लाई तो करो, यस नो। यस, क्वेश्चन रीड करो फिर से, क्या क्वेश्चन है? एक्सट्रैक्ट ऑल द फीमेल एम्प्लॉयज whose फर्स्ट नेम इज जॉर्ज। तो George.
स्टार्ट क्या करेंगे, क्वेरी क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार आएगा ना, चलो स्टार ले देना। आउटपुट में मुझे सभी चाहिए, यहाँ पे मेंशन किया है कि आउटपुट में क्या चाहिए, नहीं तो सिलेक्ट स्टार। सिलेक्ट के बाद क्या आता है, एम्प्लॉइज फ्रॉम आता है, फ्रॉम में फ्रॉम क्या आता है, टेबल नेम, कौन सा टेबल है, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज अब फ्रॉम के बाद क्या आता है, टेबल नेम फ्रॉम के अंदर टेबल, देखो जो ब्लू वर्ड है ना, मैं ऐसे बोलूंगा, इसको ध्यान रखो, सिलेक्ट के बाद क्या आता है, तो आपका आंसर चाहिए फ्रॉम। सिलेक्ट के अंदर क्या चाहिए, तो फिर आप बोलेंगे कॉलम नेम। वैसे ही फ्रॉम के अंदर क्या आता है, टेबल नेम। लेकिन फ्रॉम के बाद क्या आता है, यहाँ पे वेयर आता है, तो वेयर में हम क्या लेंगे, कंडीशन है तो उसका कॉलम का नाम लेते हैं। तो मुझे बताओ, इस टेबल, इस क्वेश्चन में कंडीशन है क्या, इस क्वेश्चन में कंडीशन है क्या, कंडीशन यस है, फर्स्ट नेम ओके। एक बार क्वेश्चन रीड करो क्या है, हाँ अब बताओ मुझे, कंडीशन क्या है, फीमेल एम्प्लॉइज दो कंडीशन है राइट, कौन सी, फीमेल एम्प्लॉइज ओके। फर्स्ट आपको नेम फीमेल एम्प्लॉय चाहिए और फर्स्ट नेम जॉर्ज होना चाहिए, ओके। दो कंडीशन है, कौन से कॉलम के ऊपर है, एक ही कॉलम के ऊपर है या अलग अलग कॉलम के ऊपर है, कौन से अलग कॉलम है, अलग फर्स्ट नेम एंड जेंडर जेंडर कॉलम है और फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट दोनों कॉलम प्रेजेंट है क्या डेटाबेस में, है, यस मतलब देखो वेयर लिखूंगा मैं, ओके। कंडीशन क्या है, जेंडर इज इक्वल टू एफ, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉर्ज, लास्ट में सेमीकोलन, ओके। अब यहाँ पे एरर दिखा रहा है, वो क्यों, देखो कॉमन कॉमा दो कंडीशन है। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मल्टीपल कंडीशन है, मतलब दो कंडीशन है और दोनों अलग अलग कॉलम के ऊपर है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, मल्टीपल कंडीशन ऑन मल्टीपल कॉलम, यस और नो, मतलब दो नहीं कंडीशन है और दोनों कंडीशन अलग अलग कॉलम के ऊपर है। जब ऐसे रहेगा तब हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में एंड डालेंगे, क्लियर है। एंड कब यूज करेंगे, मल्टीपल कंडीशन ऑन मल्टीपल कॉलम, क्या यूज करेंगे कंडीशन के बीच में, एंड यूज करेंगे। एंड और मैं इसको रन करता हूँ, अब चेक करो, देखो क्रॉस चेक करना है, जब भी आप क्वेरी राइट करोगे और उसको रन करोगे और उसका जो आउटपुट आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी क्वेरी सही है, हमेशा क्वेरी को क्रॉस चेक करो, देखो फर्स्ट नेम जॉर्ज चाहिए, फर्स्ट नेम कॉलम चेक करो, सभी जॉर्ज है राइट, और जेंडर कॉलम में सभी फीमेल है, तो क्लियर है हमारा। तो ऐसे कितने एम्प्लॉयज है जिनका नाम जॉर्ज है और वो फीमेल है, 106, यस, क्लियर है सबको। चलो एक और क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन के लिए बोलो क्या क्वेरी आएगी, जो अभी तक सेलेक्ट मैंने आज के लेक्चर में 10-15 मिनट में जो भी बोला है उसको ध्यान से समझ के फिर मुझे इसका आंसर बताओ। स्टार्ट में क्या आएगा, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, सिलेक्ट सेलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम, फ्रॉम ओके प्लीज ठीक है। अभी मुझे इतना एक्सप्लेन करो, सिलेक्ट में हमने स्टार क्यों लिया, ऑल डेटा चाहिए ओके। फ्रॉम में एम्प्लॉयज क्यों लिया, एम्प्लॉयज टेबल के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ओके वेयर क्यों आएगा, वेयर कंडीशन है, ठीक है बताओ क्या कंडीशन है, वेयर फर्स्ट नेम इज जॉर्ज एंड पार्टो ओके कितनी कंडीशन है, एक कौन सी, ए- फर्स्ट नेम जॉर्ज एक ही चाहिए, कंडीशन फर्स्ट नेम पार्टो चाहिए, तो दो कंडीशन है, कौन से कॉलम के ऊपर है, अलग अलग कॉलम के ऊपर है, एक ही कॉलम के ऊपर है, बताओ क्या एक ही लिखूंगे यहाँ पे, वेयर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू जॉर्जी, फिर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, ओके, और यहाँ पे क्या डालेंगे, ओके। अब मैं इसको रन करता हूँ, वैल्यू क्या रही है, नल, क्यों, ओके ठीक है। लेकिन वो तो आप, मैंने आपको बताया, ओके आपका आंसर सही, लेकिन लॉजिकली एक सही हो सकता है कि, मुझे ये बताओ भाई, फॉर एग्जाम्पल शुभम
और ओम, दो अलग अलग एम्प्लॉयज। ऐसे कभी होगा क्या? जिसका नाम शुभम है उसी का नाम ओम हो सकता है, या फिर जिसका नाम ओम है उसी का नाम शुभम हो सकता है। तो एंड कैसे आएगा? इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो समझ लो क्वेरी को। सिर्फ आउटपुट नहीं आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, क्या गलत हुआ है उसको समझ लो पहले। फर्स्ट नेम जॉर्जी एंड फर्स्ट नेम पाल्टो, तो इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो? जिसका नाम जॉर्जी है उसी का नाम पाल्टो होना चाहिए, ऐसे कभी हो सकता है? नहीं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर एंड की जगह पर हम यूज करेंगे और। ओके, तो क्यों? देखो, इसमें कंडीशन क्या थी हमारी? दो कंडीशन थी और दोनों एक ही कॉलम के ऊपर थे, मतलब मल्टीपल कंडीशन ऑन सेम कॉलम क्या यूज करेंगे? और मल्टीपल कंडीशन ऑन मल्टीपल कॉलम क्या यूज करेंगे? एंड यूज and करेंगे। क्लियर है? देखो, फर्स्ट नेम में जॉर्ज एंड पार्टो ही होंगे दोनों। क्लियर है? इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? यस और नो बोलो। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? Extract all the employees whose first name is Georgie and Parto and Christian. तो select क्वेरी कैसे स्टार्ट star होगा? सिलेक्ट from फ्रॉम, employees ओके नेक्स्ट, वेयर where first name फर्स्ट नेम was George. ये देखो, मैं हमेशा जो कैर वैर कैर है ना, ये सिंगल कोट या डबल कोट में लिखते हैं। आपने देखा होगा ऊपर भी, देखो मैंने क्या यूज किया है, सिंगल कोट यूज किया, डबल कोट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट नेम जॉर्जी, फिर और क्यों आएगा? मल्टीपल कंडीशन है और एक ही कॉलम के ऊपर, और फर्स्ट नेम इक्वल्स टू पार्टो, और फर्स्ट नेम इज इक्वल टू क्रिस्टियन। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो, जॉर्जी पार्टो क्रिस्टियन, ये तीनों तीन ही नाम दिखेंगे आपको बस फर्स्ट नेम। क्लियर है? और एक नाम होता, मान लो यहाँ पे सानिया भी नाम चाहिए मुझे, तो क्या चेंज करेंगे इस क्वेरी में? जॉर्जी पार्टो क्रिस्टियन है लेकिन एक और नाम चाहिए सानिया, कैसे करेंगे? फिर से और फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सानिया। देखो अब चार नाम आए, दिख रहे? जितने नाम आप यहाँ पे मेंशन करोगे उतने नाम आएंगे, लेकिन यहाँ पे देखो, अब चार नाम थे, मुझे हर बार फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम लिखना पड़ रहा है, फिर और। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है? देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। क्लियर है? वेयर कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? फर्स्ट नेम, एक ही कॉलम है। इन, और ब्रैकेट में वो चार नाम मेंशन कर दो। कौन से? जॉर्जी, पार्टो, क्रिस्टियन एंड। क्लियर है? लास्ट में सेमी कॉलम, इसको रन कर दो, सेम आउटपुट है 964 964। इस क्वेरी का भी 964 आउटपुट आ रहा था, इसका भी 964 होगा। क्लियर है? यहाँ पर इन क्यों यूज किया, और किसके लिए यूज करते हैं? मल्टीपल कंडीशन ऑन सिंगल कॉलम, सेम उसी के लिए इन भी यूज करते हैं, मल्टीपल कंडीशन ऑन सिंगल कॉलम, एक ही कॉलम पे कंडीशन थी। राइट? तो मेरा क्वेश्चन क्या था, मुझे जॉर्जी पार्टो क्रिस्टियन सानिया, इनके ये जिनके नाम है बस उनके ही रिकॉर्ड चाहिए। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम इन, मतलब
फर्स्ट नेम इसमें से होना चाहिए। ओके, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ये चारों नाम छोड़ के बाकी जितने भी नाम है वो सब चाहिए मुझे, बस ये चारों नाम नहीं चाहिए। क्या करेंगे? वो तो कंडी वेयर ही वेयर है, बस उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। ये जितने ब्लू कलर के वर्ड है ना उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। बस मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखिए, नॉट इन। इन का मतलब क्या है, ये जो नाम है उसमें से चाहिए। नॉट इन का मतलब क्या है, ये जो नाम है इनको छोड़ के बाकी सभी लोग दे दो मुझे, बस इसको मैं रन कर दो। अब देखो, जो भी आउटपुट आएगा उसके फर्स्ट नेम कॉलम में चेक करो, ये चारों नाम नहीं होंगे, कहीं पर भी नहीं होगा वो चारों नाम। देखो, यस, अलग नाम दिख रहे, तो क्लियर है, इन नॉट इन। यस, क्लियर है सबको? ओके, हमने क्या देखा, सिलेक्ट देखा आज, उसके बाद फ्रॉम, देन वेयर देखा, फिर वेयर के अंदर हमने क्या क्या देखा, एंड देखा, and or और, इन, नॉट इन। तो आज का टास्क क्या है, देखो आप हर एक टॉपिक के ऊपर आपको 5 एग्जांपल सॉल्व करने। मतलब एंड का एक क्वेश्चन ले लो जैसे ऊपर लिया था हमने, ओके, आप अलग नाम ले लो, आपके हिसाब से कोई भी 5 एग्जांपल ले लो अलग अलग। एंड के ऊपर 5 ले लो, और कब यूज करना है, एंड कब यूज करना है ये बताओ पहले। मल्टीपल multiple कंडीशन ऑन मल्टीपल कॉलम, single और कब करना है, multiple सिंगल कॉलम। single अभी column. जो एंड और का मतलब मैंने बताया, ये भी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बस आपको इजीली समझ में आए इसके लिए, ठीक है। इन कब यूज करेंगे, सेम और जिसके लिए यूज करते हैं उसी के लिए हम इन करते हैं, राइट। नॉट इन मतलब जो मेंशन किया है उनको छोड़ के बाकी सभी लोग आ जाए। यस, क्लियर है? यस, इसमें किसी को डाउट है कुछ, समझ में आ रहा है, एंड और इन नॉट इन, ओके। ठीक है, तो